और उसने हारित ऋषि के आशीर्वाद से किसको हरा दिया था? तो मानमौर्य को हरा दिया था। कब हरा दिया था? तो 734 ईस्वी में। और किस पे कब्जा कर लिया था? चित्तौड़ पे कब्जा कर लिया था। जब हम इसके विजय अभियान के बारे में पढ़ते हैं, विक्ट्री कैंपेन के बारे में पढ़ते हैं, तो एक विक्ट्री कैंपेन तो ये हुआ अपने आप के अंदर कि उसने यहाँ पे चित्तौड़ पे कब्जा किया था मानमौर्य को हरा के 734 में। और यहाँ पे नागदा उसकी राजधानी नागदा ही रखी, राजधानी चेंज नहीं की उसने, राजधानी नागदा ही थी। और नागदा के अंदर ही उसने, नागदा के पास में कैलाशपुरी नाम की जगह पे एकलिंग जी का मंदिर बनवाया, खुद को एकलिंग जी के नाम से शासन करता था, दीवान मानता था, इसलिए मेवाड़ के तमाम राजा बाद में खुद को एकलिंग जी का दीवान करते। तो और मैं आपको यदि थोड़ा सा और कर बताऊं, तो आपने कभी महाराणा प्रताप का बहुत एक फेमस सा गीत अक्सर लोगों के मोबाइल में बजता रहता है, हल्दी घाटी हो समर लड़े हो वो महाराणा प्रताप कट है। उसके अंदर बाकायदा एक लाइन है, उसके अंदर आएगा कि वो एक लिंग दीवान कट है। मतलब महाराणा प्रताप के लिए भी एक लिंग दीवान शब्द का इस्तेमाल किया गया। एक लिंग दीवान कौन? एक लिंग दीवान राजा। राजा कौन उस टाइम? तो महाराणा प्रताप। तो मेवाड़ के राजाओं को किसका दीवान मानते थे? एक लिंग जी का दीवान मानते थे। अब चूंकि ये बड़ा राजा बना, बड़ा राजा बना, तो इसने कहा भाई गुहिल के चांदी के सिक्के मिले अपने को, शिलादित्य का अपने को तांबे का सिक्का मिला, इसने कहा चलाए तब तो सोने की चलाए, वरना तो मतलब ही क्या हो। तो सबसे पहले सोने का सिक्का यदि किसी का मिलता है तो वो अपने को बापा रावल का मिलता है, गुहिल वालों, और इसका सोने का सिक्का प्राप्त हुआ। तो हम कहते हैं कि भाई कोइनेज सिस्टम जो है, सोने के सिक्के यदि सबसे पहले चलाने शुरू किए तो बापा रावल ने चलाने शुरू किए थे, सिक्का मिला है। और वो उसकी जब माप देखी गई तो 115 ग्रेन, गेहूं के जो दाने आते हैं तो उनके बराबर उनसे नापा जाता था, तो 115 ग्रेन का सोने का सिक्का मिला है। तो कोई पूछे कि मेवाड़ में सबसे पहले सोने का सिक्का किसका मिला? तो बापा रावल का। और सोने का सिक्का कितने का है? तो 115 ग्रेन का सोने का सिक्का मिला। तो ये बात भी अपने याद रखने वाली बात है बापा रावल के बारे में। और पढ़ते हैं, देखो जब हम विक्ट्री कैंपेन की बात करते हैं, मैं और बताता हूँ आप। बापा रावल 734 हम पढ़ रहे हैं कि 734 में चित्तौड़ का राज्य छीन लेता है। ये वो टाइम है कि 712 ईस्वी में भारत पर मुस्लिमों का पहला सफल आक्रमण हुआ था। हालांकि उधर से अरबों ने अटैक बहुत पहले करने शुरू कर दिए थे, लेकिन यदि मुस्लिम भारत में पहली बार सफल हुए थे तो 712 के अंदर हुए थे। मोहम्मद बिन कासिम नाम का एक अरब कमांडर होता है और वो अपने सिंध पे कब्जा कर लेता है। तो एक बड़ी सोचने वाली सी बात है, आप कभी ध्यान भी देना कि 712 में मुस्लिमों ने भारत में पहली टेरिटरी पर अपना कब्जा कर लिया था। वो टेरिटरी कौन सी? वो टेरिटरी सिंध, सिंध पर कब्जा कर लिया। कब कर लिया? तो 712 में कब्जा कर लिया। पर हमें कोई पूछे, तीसरी क्लास में पढ़ते हैं कि मुस्लिमों का भारत पर कब्जा कब हुआ, तब हम कहते हैं सब कब्जा हुआ उनका 1192 1192 जब तराइन का सेकंड युद्ध हुआ था, सेकंड बैटल ऑफ टेरिन हुआ था मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। उसमें मोहम्मद गोरी जीत गया और जीतने के बाद में वो कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ पे छोड़ के गया। कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ पर भारतीय मुस्लिम शासन की नींव रखता है, वो यहाँ पे मुस्लिम शासन शुरू करता है। इसका मतलब पहली जीत है 712, पर दिल्ली को जीतने में 1192 में आ गया, 480 साल। तो आपको क्या लगता है कि 712 से लेकर 1192 के बीच में अन्य हमले नहीं हुए थे? हुए थे। हर दिन हमला हुआ है, हर समय हमलों के अंदर रहा होगा राजस्थान, भारत हमलों के अंदर रहा होगा। तो फिर ये बीच के जो 500 साल है इसके अंदर वो हमले रोके किसने? 7वीं क्लास के एनसीईआरटी में बहुत अच्छा चैप्टर है और उसके अंदर ये सेम लाइन लिखी हुई है जो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 712 ईस्वी में जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर अधिकार करके भारतीय मुस्लिम शासन की नींव रख दी थी, तो मुस्लिमों को अपना शासन पूर्णतः स्थापित करने में 1192 तक का समय लग गया, जब उत्तरायण के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराकर मोहम्मद गोरी यहाँ पर शासन स्थापित करवाता है कुतुबुद्दीन ऐबक के माध्यम से। आखिर बीच के सालों में वो सफल क्यों नहीं हो पाए? वे कौन लोग थे जो बीच के सालों के अंदर राजस्थान की रक्षा कर रहे थे, भारत की रक्षा कर रहे थे? तो हम वापस देखेंगे कि सिंध से जब वो भारत की तरफ घुसने का प्रयास करेंगे तो उस किताब में बहुत अच्छी सी लाइन है कि वो राजस्थान पे कब्जा, वो भारत पर कब्जा नहीं कर पाए थे क्योंकि भारत का वह भूभाग जो अरबों के खिलाफ लड़ा था उसका नाम राजपुताना था। यहाँ के जो लोग थे वो अरबों के खिलाफ लड़े, इसलिए 500 सालों तक उन लोगों को यहाँ पर सफल नहीं होने दिया गया था। हम खूब सारे राजाओं के नाम पढ़ेंगे, हम किसी मिहिर भोज प्रतिहार का नाम पढ़ेंगे, हम किसी पुलकेशिन का नाम पढ़ेंगे, हम किसी नागभट्ट और खुमान के नाम पढ़ेंगे, हम बापा रावल के नाम पढ़ेंगे। ये बीच के वो योद्धा है जिन्होंने 500 साल तक दीवार की भांति काम किया था। फाइनली लड़ते 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 कमजोर हो गए थे। उधर वो जो ज्वाला थी वो धधकी रही थी, वो रुकने का नाम नहीं ले रही थी, वो लगातार हमले कर रहे थे लोग, और उन हमलों में 1192 के अंदर सफल हो गए। उसके बाद उनका शासन स्थापित हो गया था। तो जब हम कहते हैं कि इन लोगों ने रोके थे, तब कहा जाता है कि बापा रावल के टाइम में अफगानिस्तान में एक जगह पर थी गजनी, और गजनी का कोई राजा था सलीम। गजनी का सलीम नाम का राजा था। सलीम ने अपनी सेना भेजी कि जाओ और भारत को जीत के आओ यहाँ पर। जब सलीम की सेना यहाँ पे आई तो बापा रावल ने भाई साहब उनको यहाँ से वापस मारना शुरू किया और यहाँ से इनको भगाते भगाते वापस गजनी तक लेके गए। तो कोई पूछे कि मुस्लिम सेना को हराते हुए गजनी तक कौन चला गया था? तो बापा रावल ही चला गया था। वहां जाके सलीम को हटाता है, खुद के भांजे को वहां का राजा बनाता है। तो याद रखना, देखो अपने राजस्थान का एक राजा ठेठ अफगानिस्तान तक का एरिया जीत के आ गया था। और अपने जो किंवदंतियां, जनश्रुतियां, जो फोकलोर है वो तो ये कहती है कि उसने आगे ईरान का इलाका, तुर्कमेनिस्तान का इलाका, खुरासान का इलाका, वो सारे इलाके भी उसने जीत लिए थे और वहां पर उसने अपने अपने साम्राज्य स्थापित करवाए थे। वो बात तो हो नहीं हो, पर ये अपने पास हिस्टोरिकल एविडेंस है कि गजनी तक गया था, गजनी के राजा सलीम को हटा देता है और वहां पर अपने भांजे को राजा बना देता है। और बड़ी जोरदार सी बात, अपने कहते हैं कि जब वो जा रहा था तो बीच के अंदर एक जगह पे रुका था, उसकी सेना कुछ दिन तक वहां पे पड़ी रही, कुछ दिन तक कैंप रहा, उसकी आर्मी का कैंप रहा, तो बाद में उस कैंप से आगे चला गया। पर अब चूंकि राजा को रावल बोलते थे,
जब कैंप वहां पे पड़ा रहा तो अब सेना को कोई खाना पीना भी चाहिए, सेना को और चीजों की भी आवश्यकता होती है, तो आसपास में दुकानें उकानें खुल गई, धीरे धीरे लोग वहां पे बसने लगे, तो वो गांव बन गया। पंजाबी भाषा में पाकिस्तान अफगानिस्तान की तरफ गया तो पाकिस्तान से होके गए, पाकिस्तान में पंजाब वाले इलाके से होके गए। पंजाबी भाषा में गांव को बोलते हैं पिंड। तो किसी ने कहा ये पिंड किसका, तो कहा ये पिंड वो जहां पे रावल रुका था, तो रावल दा पिंड, रावल दा पिंड, रावल दा पिंड करते करते रावलपिंडी हो गया। आज भी पाकिस्तान के अंदर एक शहर है रावलपिंडी, उस रावलपिंडी शहर का नाम अपने बप्पा रावल के नाम पर। और आपको रावलपिंडी यूं याद नहीं है तो शोएब अख्तर याद, रावलपिंडी एक्सप्रेस ही कहा जाता था। तो अब याद रखना, इस बार शोएब अख्तर जब भी दिखे आपको टीवी पे, आप मन के अंदर सोचना इसका जो गांव है, इस गांव का नाम अपने बप्पा रावल के नाम पे पड़ा था, रावल दा पिंड, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया था, धीरे धीरे रावलपिंडी पड़ गया था। और आते हुए कहां तक चला गया था, तो गजनी तक चला गया था। अब अपने इतिहासकार हुए मराठी इतिहासकार अपने सीवी वैद्य, चिंतामणि विनायक वैद्य नाम करके इतिहासकार हुए, और वो चिंतामणि विनायक वैद्य जो है वो कहते हैं, वो उन्होंने कहा कि फ्रांस में एक सेनापति हुआ था चार्ल्स मार्टेल। जिस प्रकार फ्रेंच कमांडर चार्ल्स मार्टेल ने यूरोप में सबसे पहले मुस्लिम सेनाओं को हराना शुरू किया था, कि उस समय मुस्लिम आर्मी दोनों तरफ, उधर इधर एशिया में भी लगातार बढ़ती जा रही थी, यूरोप में बढ़ती जा रही थी। तो एक तो समय था, पीक था, उमैयद खिलाफत जब हुआ करती थी, स्पेन तक का इलाका इन लोगों ने जीत लिया था। पर पहली डिफीट यदि किसी ने दी थी इनको, तो चार्ल्स मार्टेल ने दी थी। कि जिस प्रकार यूरोप में चार्ल्स मार्टेल ने इनको हराया था, उसी प्रकार भारत में यदि किसी ने हराना शुरू किया तो बप्पा रावल ने हराना शुरू किया। इसलिए बप्पा रावल की तुलना यदि किसी बंदे से की जाती है तो चार्ल्स मार्टेल से की जाती है। ये तुलना कौन करता है, तो सीवी वैद्य नाम करके इतिहासकार में, चिंतामणि विनायक वैद्य नाम करके इतिहासकार है, उन्होंने ऐसी अपनी तुलनाएं की। और वो कहते हैं जैसे बप्पा रावल का जो शौर्य था, उसका जो पराक्रम था, उसकी जो वैलर था, उसके आगे जो अरब आक्रमण था, उसका जो जवार भाटा, समुद्र में से जवार भाटा आता है, पानी को ऊपर नीचे कर देता है, जिस जनजीवन को अपने असामान्य कर दिया था अरबों ने, उसको चूर चूर करने वाला कोई आदमी था, उस ज्वार भाटे को दबाने वाला कोई बंदा था, तो वो बंदा कौन था, बप्पा रावल। तो इतना बड़ा योद्धा अपने हुआ है, तो अपने याद रखने वाली सी बात है। तो याद तो दो अभियान एक तरीके से जब हम विक्ट्री कैंपेन कर रहे हैं, तो चित्तौड़ जीतना मान मौर्य को हराकर, और एक आपकी गजनी जीतना सलीम को हटाकर अपने भांजे को राजा बना के ना रावलपिंडी का नामकरण करना, और सीवी वैद्य द्वारा उसकी तुलना किसके साथ में, चार्ल्स मार्टेल। चार्ल्स मार्टेल कौन है, एक फ्रेंच कमांडर है, जिसने जिस प्रकार बप्पा रावल ने अपने यहाँ पर हराया था, उसी प्रकार मुस्लिम आर्मी को यूरोप में कोई हराता तो कौन हराता है, चार्ल्स मार्टेल हराता है। चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपने, आगे अपने जाए तो फिर लिखा, ये दोनों बातें मैंने बताई दी आपको, मैंने राजधानी की भी बात बता दी और मैंने मुद्रा प्रणाली की भी बात बता दी। मैंने बता दिया राजधानी उसने अपनी नागदाई रखी थी, मुद्रा प्रणाली मैंने बताई दिया कि इसने सोने का सिक्का चलाया था, और सोने का सिक्का कितने ग्रेन का था, 115 ग्रेन का सोने का सिक्का था। ये थोड़ा सा याद रख लेना, ये बात कोई बताने वाली है नहीं। नागदा का निर्माण करे मैंने बता दी। फिर आगे आगे बढ़ते हैं, इसे आगे बढ़ते हैं। तो आगे लिखा हुआ है टाइटल्स, उपाधियां। जब भी कोई बड़ा राजा होगा तो अपने आप में उपाधियां ग्रहण करेगा। 3 उपाधियां मिलती है अपने को बड़ी बड़ी सी। एक उपाधि इसकी मिलती है हिंदू सूर्य, एक उपाधि अपने को इसकी मिलती है राजगुरु, एक उपाधि अपने को इसकी मिलती है चकवे। फिर आएगा इनका मतलब क्या है, हिंदू सूर्य का, राजगुरु का, चकवे का मतलब। हिंदू सूर्य तो सामान्य सी बात कि मुस्लिम आक्रमण हो रहे थे और यदि वो सफल हो जाते तो तुम्हारे अंधकार ही अंधकार हो जाता। वो तो मैं हूं जिसने हिंदुओं को बचाया है, उस अंधकार से बचाया। मैं हिंदुओं का सूरज हूं। जिस प्रकार सूरज अंधकार को समाप्त कर देता है, वैसे मैंने जो मुस्लिम आक्रमण हुए थे उनको समाप्त कर दिया, हिंदुओं की रक्षा की। तो हिंदुओं की रक्षा करने की वजह से उपाधि क्या होगी, हिंदू सूर्य। और आगे आप देखो कि मेवाड़ में जितने राजा हुए उनको हिंदू सूर्य कहा गया। और थोड़ा सा हमने राजस्थान टच देता हुआ अपना शब्द बनाया, हमने कहा हिंदुआ सूरज। तो हिंदुआ सूरज की उपाधि किसकी थी, तो मेवाड़ के राजाओं की थी। मेवाड़ के राजाओं में सबसे पहले किसने धारण की थी, तो बप्पा रावल। अब उसने जब वो हरा गया तो उसने कहा मैं राजगुरु, मैं सब राजाओं का गुरु, किसी को कोचिंग चाहिए कैसे हराने हो तो मेरे पास आके कोचिंग कर लेना। चकवे, ये वास्तव में अपने हिंदी का एक शब्द होता है, इसका मतलब होता है चक्रवर्ती। चक्रवर्ती का मतलब क्या, चक्रवर्ती का मतलब इसने चारों दिशाएं जीत ली। तो चारों दिशाओं में जाके जीत के आ जाता था, उसको अपने बोलते थे चक्रवर्ती। सारी डायमेंशन जो जीत ली, अपने आसपास में सबको हरा दिया, उनको चक्रवर्ती कहते हैं। चक्रवर्ती सम्राट है भाई ये। और चक्रवर्ती सम्राट होते पहले बसों में यज्ञ करवाया करते थे। वो चक्रवर्ती का अपने जब अपना वर्जन बनाया था, हमने उसका वर्जन बना दिया अपना चक्रवर्ती। तो 3 उपाधि याद रख लेना। अब वो चारों तरफ जीत रहा है, चित्तौड़ अपने पास वाला जीत रहा है, ठेठ गजनी तक जाके जीत कर। मैंने कहा कि उदंतियां तो कहती है कि उसने ईरान, इस्फहान और खुरासान तक का इलाका जीत लिया था। इससे बड़ा तो चारों तरफ का क्या ही जीतेगा। तो उसकी उपाधि क्या हो गई, चक्रवी उपाधि हो गई थी, राजगुरु हो गई थी, हिंदू सूर्य हो गई थी। तो बापा रावल के बारे में